क्योंकि वो कार की तस्वीर आ गई है जिस कार का इस्तेमाल विकास दुबे ने किया और इसी कार के जरिए इसी कार में सवार होकर वो उज्जैन पहुंचा हुआ था महाकाल के दर्शन करने। और देखिए ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, यही वो कार है जो गैंगस्टर विकास दुबे ने इस्तेमाल किया था और इसी पर वो सवार होकर महाकाल दर्शन करने वो पहुंचा था। सत्यविजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यविजय, ये किसकी कार है, ये कहां से आई थी और कौन कौन से लोगों ने मदद किया? पुलिस ने जरूर पूछताछ की होगी, कुछ खुलासा जरूर हुआ होगा। जी बिल्कुल, देखिए कार यूपी पासिंग है, यूपी 32 गाड़ी नंबर इसका साफ साफ दिख रहा है। और इस कार में जो लोग सवार थे उनका ये जानकारी मिलकर सामने आ रही कि उनका जो प्रोफाइल है वो एडवोकेट का वकील वो बताए जा रहे हैं। तो संभावना है इस चीज की कि इसी कार से विकास दुबे उज्जैन तक आया हो, शराब कारोबारी के घर पे वो यहाँ रुका हो, शराब कारोबारी ने उसके लिए पूरी एक रणनीति बनवाई हो और दर्शन के बाद उसका सरेंडर करने का प्लान हो। लेकिन इस बीच उसकी अरेस्टिंग हुई है। इसे अरेस्टिंग कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। ये भी कह सकते कि उसका षड्यंत्र का हिस्सा था जिसमें उसने पुलिस को अपने टूल्स बना लिया। तो ये गाड़ी है और संभावना यही है कि इसी गाड़ी से विकास दुबे कुछ वकीलों के साथ उज्जैन पहुंचा था। बिल्कुल सत्यविजय, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये वो कार हम आपको दिखा रहे थे जिसकी मदद विकास दुबे ने ली थी। इसी कार से विकास दुबे महाकाल के मंदिर पहुंचा था दर्शन करने के लिए और वहां गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की। ये तस्वीर है उस समय की। और अब इस पर सुनते हैं कि विकास दुबे की मां का क्या कहना है। सुनो, अगर वो हाजिर न होता तो हम थोड़ा बचा, हाजिर न होता तो काउंटर आप लोग करवा देते हैं, करवा देते कि नहीं? तो आप क्या चाहती, पुलिस अब क्या करे विकास दुबे के साथ? अब जेल में करे है, पकड़े है वो। तो आप कुछ दिन पहले कह रही थी कि काउंटर कर देना चाहिए, वो कहते थे कि अगर हाजिर नहीं होंगे तो काउंटर पुलिस कर देगी, अगर हाजिर हो जाएंगे तो काउंटर से बच जाएंगे भैया। आपका फाइनली पुलिस से क्या कहना है और सरकार से? यही कहना बस हम कह। किस पार्टी में था? वो सब पार्टी में। इस वक्त वो किस पार्टी में था? इस बीजेपी में था, सपा में था, बसपा में था, किसमें था? वो बीजेपी में रह चुको। अच्छा। वो भाजपा में रह चुको, कांग्रेसों में रह चुको और कांग्रेस और और पूरी कोर्ट ओ में जा देखो उसी दिन से वो चला गया जब उसने न्यूज दी। तो ये थी हमारे साथ सरला देवी, विकास दुबे की मां। आपने रिपब्लिक टीवी पर देखा सबसे पहले। तो देखिए विकास दुबे की मां को आप सुन रहे थे और अब हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये उस समय की तस्वीर है कि वो वहां पर क्या कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं कि जब वो मंदिर पहुंचा था उसने वहां पर खड़े होकर अपनी सेल्फी भी ली है। 250 रुपए की पर्ची कटवाई, फिर वहां पर उसने अपनी सेल्फी ली, फिर गार्ड के पास गया और गार्ड से मीडिया वालों को बताने के लिए कहा उसने, लेकिन पुलिस को बताने के लिए मना किया। बिल्कुल 7:35 का ये फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं ये सुबह 7:35 का वीडियो है, यानी कि उस समय विकास दुबे वहां था, मंदिर पहुंचा था वहां दर्शन करने के लिए, लेकिन धरा गया। तो देखिए ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, ये सुबह 7:35 का है जिसमें आप देख सकते हैं विकास दुबे जिसने अपनी सेल्फी भी वहां पर ली है। और ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है कि क्या कुछ था, क्योंकि उसके हाथ में एक बैग भी था जो वो लगातार लेके घूम रहा था। वो बैग भी उसने वहां मंदिर में रखा था। तो हर चीज पर और हर पहलू पर जांच की जा रही है। ये तस्वीरें उस समय की है जब विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसने यहां पर भी अपनी हेकड़ी दिखाई थी। उसने बोला था कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। तो विकास दुबे से जुड़ी हुई लगातार बड़ी खबरों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, क्योंकि फरीदाबाद से दिल्ली पहुंचा विकास और दिल्ली बॉर्डर पर ऑटो चेंज इसने किया। दिल्ली से उज्जैन ट्रेन के जरिए पहुंचा विकास दुबे और ट्रेन में आम आदमी की तरह, आम मुसाफिर की तरह इसने सफर किया। इस दौरान वो कुछ लोगों से संपर्क में भी था। उसने अपने पास कोई मोबाइल फोन नहीं रखा था, पर्ची पर लिखे हुए कुछ नंबर्स उसने रखे थे जो कि जिससे वो संपर्क में था।
पर्ची पर लिखा था, क्योंकि मोबाइल फोन ट्रेस हो सकता था, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल उसने नहीं किया। पर्ची पर कुछ जरूरी जो नंबर्स थे जिससे उसको संपर्क में रहना था, बातचीत करनी थी, वो नंबर जरूर रखा था। और इस बीच बताया जाता है सूत्रों के मुताबिक एक डायरी है, उसी डायरी की अभी जद्दोजहद है कि उस डायरी में किसके किसके नाम दर्ज होंगे, क्या कुछ उसमें डिटेल्स होंगी, उसी डायरी पर सबकी नजर है। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं, विकास के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि लोकेशन आसानी से ट्रेस हो सकता है और वो पकड़ में आ जाएगा, इसलिए उसने फोन नहीं रखा था। पर्ची में उसने नंबर्स रखे थे और उसी से वो संपर्क में था। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, महाकाल मंदिर के बाहर की ये तस्वीर।